Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. आज हम बात करने वाले हैं विस्तास क्लास 12 के इंग्लिश की बुक की विस्तास, जो कि एनसीईआरटी की बुक है और सप्लीमेंट्री रीडर है एज यू ऑल गाइज नो। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं। आपके जो एफएज होते हैं, जो एसेज होते हैं, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स, उनमें भी ये आता है और फाइनल बोर्ड में भी इनके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में टाइटल में देख लिया होगा। हम टाइगर किंग, द टाइगर किंग चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो द टाइगर किंग इज अ चैप्टर जो कि चैप्टर 2 है, बट हम इसे चैप्टर 1 कहेंगे क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है द 3rd लेवल, उसको ऑलरेडी ओमिट कर दिया गया है, तो वो अब हमें नहीं पढ़ना होता है। तो शुरुआत ही द टाइगर किंग से होती है। तो फटाफट शुरू करते हैं। द टाइगर किंग, द टाइगर किंग जिलानी जंग बहादुर नाम था इस आदमी का। और ये कौन था? ये एक महाराज था, किंग था। कहाँ का? एक जगह थी छोटी सी जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। ओके, तो प्रतिबंधपुरम का ये राजा था। ठीक है, राजा बनने से पहले जब इसका बर्थ हुआ, इस किंग का बर्थ हुआ, तो क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजर्स आए। ठीक है, जो भविष्यवाणी बताते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स आए, उनको नामकरण के लिए या फिर उनको बताया गया था कि भाई हमारे इस बच्चे के बारे में बताओ, आप इसकी प्रोफेसी करो, यानी कि इसकी भविष्य के बारे में बताओ, ये बच्चा कैसा होगा। तो 10वें दिन वो लोग आते हैं, जब उस बच्चे का 10th डे होता है तो वो आते हैं और उसके बाद फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल, बहुत ज्यादा निडर होगा और बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करेगा, फेमस होगा और बहुत मतलब अच्छा, एक बहुत ही अच्छा किंग बनेगा। बट द थिंग इज कि उन्होंने बोला कि ये एक आर्ट ऑफ बुल के साइन में पैदा हुआ है, राइट? आर्ट ऑफ बुल के साइन में पैदा हुआ है, उसका सनशाइन जो है वो आर्ट ऑफ बुल है, तो इसको जो है टाइगर से खतरा है, राइट? क्योंकि वो एनिमीज होते हैं, तो उसको टाइगर से खतरा है। अब बहुत ही मिरेकल होता है। क्या मिरेकल होता है कि वो 10 दिन का बच्चा बोल उठता है सडनली, और वो ही पूछता है कि मेरी मौत का रीजन क्या होगा। तो वो बताते हैं, पहले तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है, बट वो बताते हैं कि उसकी जो मौत है वो एक टाइगर से होगी डेफिनेटली। और तब से ही उस बच्चे के अंदर एक आक्रोश, एक पैशन क्रिएट हो गया था कि मैं तो टाइगर को मारूंगा, राइट? जब वो 20 साल का हुआ तो उसने एक टाइगर को मार दिया, राइट? उसके बाद टाइगर को जब उसने मार दिया तो उसने फिर से चीफ एस्ट्रोलॉजर को और बुलवाया गया, बाकी जो भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह थे वहां पे, तो उनको बुलाया, राइट? बुलाने के बाद उसने बोला कि देखो मैंने जो है एक टाइगर को मार दिया, अब बोलो, तुम तो कह रहे थे कि टाइगर से मेरी मौत होगी। उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि टाइगर तुमने मार दिया, ठीक है, लेकिन एक टाइगर मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जो मौत होगी वो 100th टाइगर से होगी। 100वां जो भी शेर होगा, सॉरी टाइगर होगा, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो वो कहता है कि क्या होगा अगर मैंने 100 के 100 टाइगर को मार दिया, तो तुम क्या करोगे? तो वो बोलता है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है भाई वो, तो वो कहता है कि भाई मैं जो हूँ अपनी जो चोटी है वो कटवा दूंगा, और क्या नाम है, अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबों को आग लगा दूंगा और मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा अगर तुमने 100 के 100 टाइगर्स को मार दिया और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, राइट? तो वो उसकी प्रोफेसी, उसका जो भविष्य बताया था, उसने यही बताया था कि तुम भाई 99 टाइगर्स को मार दोगे, लेकिन जो 100 टाइगर होगा वो तुम्हारी मौत की वजह बनेगा।
ओके, तो ऐसा होता है। अब उसके अंदर और ज्यादा पैशन क्रिएट हो गया था कि मैं मार के रहूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपने किंगडम में, अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि भाई मेरे अलावा कोई भी इस किंगडम में टाइगर को नहीं मारेगा। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तुम एक गाय को मार दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जो हो किसी भी टाइगर को नहीं मारोगे, उसको मैं ही मारूंगा। तो टाइगर को मारने की बात आई तो फिर उसने एक एक करके बहुत सारे टाइगर्स मारने शुरू भी कर दिए। अब बीच में क्या हुआ, एक बार एक ब्रिटिशर्स का टाइम था वो, तो वहां पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल एक मैसेज भिजवाता है कि हम जो है आपके यहाँ आके अपने हंटिंग के लिए कुछ टाइगर्स मारना चाहते हैं। अब ब्रिटिशर है, उसने कहा है और उसकी बात नहीं मानी गई, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि उसका राज्य छीन सकता है। तो वो क्या करता है कि वो मना कर देता है फिर भी, क्योंकि टाइगर्स तो उसे चाहिए। वो मना कर देता है और बोलता है कि आप टाइगर्स नहीं मार सकते, आप आगे कुछ भी मार दो, कोई भी जानवरों को मार जाओ, जितने जानवर चाहिए आप मार लो, लेकिन आप टाइगर को नहीं मारोगे। बट अपना राज्य ना छिन जाए इसके लिए उसने एक उपाय निकाला। उपाय क्या निकाला उसने कि उसने उस ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को बहुत सारा बेशकीमती ज्वेलरीज जो थी वो गिफ्ट कर दी, तो उसका राज्य बच गया। अब अराउंड उसने 70 टाइगर्स मार दिए थे, ठीक है। 70 टाइगर्स मारने के बाद क्या हुआ गाइस कि उसके किंगडम में टाइगर्स की शॉर्टेज होने लगी। अब उसने कहा कि भाई अब तो शॉर्टेज हो गई, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो बचा ही नहीं है एक भी टाइगर। तो उसने बोला अपने दीवान से कि भाई आप एक ऐसी लड़की ढूंढिए मेरे लिए जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हो, तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा। तो वो क्या करता है, एक ऐसी ही लड़की से शादी करता है जिसके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, और वहां जाके उसकी यही पहले से प्लानिंग थी कि मैं जब भी वहां जाऊंगा तो वहां पे टाइगर्स को मारा करूंगा, वो लोग मुझे कुछ कहेंगे भी नहीं। तो वो वहां जाके बहुत सारे टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। अब 99 टाइगर्स को वो मार चुका था। 99 टाइगर्स को मारने के बाद क्या होता है कि टाइगर्स जो थे वो खत्म होने लगते हैं। उसने अपने ससुर जी से, जिसके यहाँ उसने शादी करी थी, बोला कि भाई अब मैं आ रहा हूँ, मेरे को एक और टाइगर चाहिए। अब वो भी सोचता है कि भाई हमारे तो वो जो है दामाद जी हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर हमने टाइगर नहीं मंगाया। तो वो क्या करते हैं, एक टाइगर को मंगवाते हैं और जंगल में छुड़वा देते हैं। अब क्या होता है कि राजा साहब जाते हैं हंटिंग पे, वो उस टाइगर को भी मार देते हैं और उसके बाद फिर पूरे नगर में उसका जुलूस निकलवाया जाता है कि देखो मैंने 100 टाइगर भी मार लिए और अपनी मौत पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब आई हैव वॉन माई डेथ ऑल्सो, द कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो आई हैव वॉन दैट। तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट गाइज कि जब वो उसके जो नौकर चाकर होते हैं वो जब उसके पास जाते हैं टाइगर के पास, तो उन्हें ये पता लगता है कि वो तो गोली की आवाज से सिर्फ बेहोश हुआ था टाइगर। वो जो टाइगर था वो मरा नहीं था, राइट। तो वो टाइगर जो था वो मरा नहीं था, पर बताए कौन, मारे जाएंगे। इसलिए उसके जो आदमी थे, जो उसके नौकर चाकर थे, उन्होंने क्या करा, खुद ही उस टाइगर को मार दिया और अपने उनको राजा को दिखा दिया कि भाई देखो आपने तो मार दिया। वो खुश हो जाता है। फिर उसके बाद काफी सालों बाद उसको जो उसका बेटा होता है, उसके वो फर्स्ट बर्थडे पर उसको चाहता है कि एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे। तो गिफ्ट के लिए वो क्या करता है, एक वुडन टाइगर देता है उसको। वुडन टाइगर देने के लिए वो जो शॉप पे जाता है वहां पे वो वुडन टाइगर मांगता है, बट उसके जो वुडन टाइगर था उस शॉप वाले के पास वो एक बहुत ही फिनिश्ड और बहुत अच्छा नहीं था और उसकी कीमत बहुत थोड़ी सी थी, बट फिर भी वो बढ़ा चढ़ा के कीमत बता देता है ताकि राजा को भी लगे कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा गिफ्ट चूज कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए। उसके बाद वो जाता है
अपने बेटे के लिए वो लेके, उसकी फिनिशिंग ना अच्छी नहीं हुई होती है। वो जो वुडन टाइगर होता है उसकी उसमें बांस और फाक करके जो चीज होती है, स्लीवर्स कहते हैं उसको, निकले हुए थे। उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, कोई भी अगर उसको टच करेगा तो वो उसको चुभ जाएगा। तो क्या हुआ कि उसका जो बेटा था वो उसके साथ खेलने लगता है, अपने बेटे के साथ कि भाई खेलो और ये वो। तो वो खेलता है तो सडनली उसके उंगली पे वो जो थी एक बांस जो था, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसके उस फिंगर पे चुभ जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है उसको। पहले वो ध्यान नहीं देता बट वो इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन होता है बट अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन लास्ट की एक लाइन भी है जिसमें द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड। तो क्या होता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन वो इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि जिसकी वजह से मौत हो जाती है किंग की। तो द टाइगर किंग की यही स्टोरी है कि 100 टाइगर, चाहे वो लिविंग हो, डेड हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, बट एट लास्ट वो एक 10th 100 टाइगर था और उसी की वजह से उस टाइगर किंग की मौत हो जाती है, राइट। तो ये थी स्टोरी गाइस। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि टाइगर किंग का नाम ऐसा कैसे पड़ा और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन था वो। टाइगर किंग का थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच याद कर लेना। टाइगर किंग ने अपने यहाँ के जो पॉपुलेशन थी टाइगर्स की, उसको खत्म करने के बाद क्या सोल्यूशन ढूंढा, ये आप कर लेना। इसके अलावा जो टाइगर किंग के मिनियंस थे, यानी कि जो उसके नौकर चाकर थे, क्या वो उससे डरते थे, और डरते थे तो हमें कैसे पता चलता है कि डरते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न कर लेना। ब्रिटिश ऑफिसर से वो कैसे बचता है, ये चीज भी आप याद कर लेना। तो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके गाइज, thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, keep liking, keep spreading education। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें।